अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो शख्स किसी के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन वो शख्स खुद भी उस गड्ढे में ज़रूर गिरता है। आप लोगों ने ये कहावत सुनी होगी। हमने सिर्फ सुन रखा था, लेकिन आज हकीकत में देख भी लिया। जो औरत कल तक अपने YouTube चैनल पर लोगों की माओं, बहनों, बेटियों की इज्जत को उछाल रही थी, जिस औरत ने दुआ ज़हरा की नाजेबा तस्वीरें, नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, उन्हें लीक किया, और आज इस घटिया औरत जुनैरा माहम की अपनी नाजेबा तस्वीरें और नाजेबा वीडियो लीक हो गईं। कल तक ये लोगों को नंगा कर रही थी। यूट्यूब पर 3 मर्दों के साथ बैठकर नंगी नंगी बातें कर रही थी, फहश गुफ्तगू कर रही थी। ये घटिया औरत कहलाने के भी काबिल नहीं। क्या एक इज्जतदार, गैरतमंद औरत किसी नामहरम के साथ, किसी गैर मर्द के साथ बैठकर गंदी बातें कर सकती है? हरगिज नहीं। अगर आपको मेरी बातों का यकीन नहीं आता, तो आप इसके YouTube चैनल पर जाकर देखें कि ये रोजाना 3-3 घंटे 3-3 मर्दों के साथ लाइव आती है और उन मर्दों से बातें क्या करती है। उनमें से मैं चंद आपको बता देता हूँ। जुनैरा माहम अपने साथ 3 मर्दों को बिठाकर कहती है कि मुझे मेरे ज़राए से पता चला है कि दुआ ज़हरा अपने घर से इस वजह से भागी थी क्योंकि दुआ ज़हरा का एक कज़न इसके घर आया करता था और वो कज़न दुआ ज़हरा के माँ बाप के सामने दुआ ज़हरा से नाजेबा हरकतें किया करता था, दुआ ज़हरा को छेड़ता था, नाजेबा गुफ्तगू किया करता था। लेकिन दुआ ज़हरा का माँ बाप उस लड़के को, यानी कि दुआ ज़हरा के कज़न को कुछ नहीं कहा करते थे, बल्कि उसको शाबाश दिया करते थे। यानी कि इस घटिया औरत की बात का मतलब ये निकलता है, कोई उनकी जवान बेटी को हरास करे, उसको तंग करे, तो सामने खड़ा लड़की का माँ बाप इस बात पर खुश होता है, तालियां बजाता है कि शाबाश बेटा, तुमने बड़ा अच्छा काम किया, तूने हमारी आंखों के सामने हमारी बेटी के साथ गंदी गंदी हरकतें की। लेकिन मुझे यहाँ पर डाउट है कि शायद जुनैरा माहम ने ये वाकया अपना सुनाया हो कि जब जुनैरा माहम छोटी थी तो शायद इसके साथ ऐसा हुआ हो, क्योंकि ये सब तो किसी घटिया खानदान में ही हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि दुआ ज़हरा का खानदान ऐसा है। नाज़रीन, आप मुझे बताएं कि कोई माँ बाप कितना ही गया गुजरा क्यों ना हो, कितना ही घटिया क्यों ना हो, लेकिन अपनी जवान बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकता जो ये औरत इल्ज़ाम लगा रही है। इसने तो ये भी कहा था कि जब दुआ ज़हरा अपने माँ बाप के साथ इनके कमरे में सोया करती तो दुआ ज़हरा का माँ बाप उस लड़के को, यानी कि उनके कज़न को कहता कि बेटा तुम भी आज हमारे साथ यहाँ पर ही सो जाओ, हमारे घर में, इसी कमरे में। ये बातें मैंने जुनैरा माहम के मुंह से सुनी हैं और मैं ये बातें तमीज़ के दायरे में रहकर कर रहा हूँ, वरना जुनैरा माहम तो ये गंदी बातें नाच नाच कर करती है और तालियां बजाती है। मैं वो सारी बातें नहीं करना चाहता जो जुनैरा माहम अपने YouTube चैनल पर रोजाना गंद बकती है और दुआ ज़हरा की फैमिली के खिलाफ जहर उगलती है। जुनैरा माहम ने यह भी कहा था कि दुआ ज़हरा के बाप का दुआ ज़हरा की खाला के साथ, यानी कि अपनी साली के साथ चक्कर चल रहा है और वो साली यानी कि दुआ ज़हरा की खाला गैर शादीशुदा है और इनके साथ इनके घर में ही रहती है। अब आप सोचें कि ये घटिया औरत किस हद तक जा सकती है। नाज़रीन, कितना आसान है बिना सबूतों के किसी पर इल्ज़ाम लगाना, किसी की इज्जत को उछालना। अगर ये बातें जो जुनैरा माहम दुआ ज़हरा के खिलाफ, दुआ ज़हरा की माँ के खिलाफ, दुआ ज़हरा के बाप के खिलाफ करती है, बल्कि दुआ ज़हरा के पूरे खानदान को ही टारगेट कर रही है, लेकिन इसने जितनी भी आज तक अपने YouTube पर इस फैमिली पर इल्ज़ाम लगाए हैं, इसने किसी एक बात का भी सबूत पेश नहीं किया। इस तरह तो कोई भी इल्ज़ाम लगा सकता है। मैं भी कह सकता हूं कि जुनैरा माहम का 10 मर्दों के साथ चक्कर चल रहा है, जुनैरा माहम का किसी के साथ अफेयर चल रहा है, या जुनैरा माहम की फैमिली का करैक्टर ऐसा है या वैसा है,
क्योंकि इन इल्ज़ामात को लगाने के लिए तो सबूतों की ज़रूरत ही नहीं, बस अपने YouTube चैनल पर बैठकर साथ में 3-4 मर्दों को बिठा लो और लोगों को गंदा करना शुरू कर दो, सर्टिफिकेट बांटना शुरू कर दो। आपको कौन सा सबूतों की ज़रूरत है? लेकिन मैं जो वीडियो दिखाऊंगा इसको साबित भी करूंगा। ये वीडियो जो आपके सामने चल रही है, ये दुआ ज़हरा और ज़हीर का सबसे पहला इंटरव्यू था जो ज़ुनैरा माहम ने किया था। यहाँ पर ये औरत दुआ ज़हरा के साथ इंटरव्यू करती है। आप सोचें कि इस औरत ने कैसा ड्रामा किया, कैसे दुआ ज़हरा को इशारा किया, पहले उससे सवाल पूछे कि तुम्हें शरबत कौन सा पसंद है, और फिर आंखों से जामे शीरी की तरफ इशारा किया कि इस शरबत का नाम लेना। ये वीडियो दिखाने का मकसद ये था कि इस घटिया औरत का दीन ईमान सिर्फ और सिर्फ पैसा है। ये औरत डॉलरों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब ये अपनी शिकस्त को देखते हुए इतना गिर चुकी है कि दुआ ज़हरा और ज़हीर की पर्सनल तस्वीरें, बेडरूम की तस्वीरें, बेडरूम की वीडियोस लीक कर रही है। यहाँ पर सोचने की बात यह है कि ज़हीर और दुआ ज़हरा की बेडरूम की तस्वीरें ज़ुनैरा माहम के पास कैसे आईं। इसका मतलब तो यही है कि ज़हीर तो मोहरा है, असल मुजरम तो ज़ुनैरा माहम है। अगर पुलिस इस घटिया औरत को पकड़कर तफ्तीश कर ले तो सारा केस ही हल हो जाए। इस केस का मेन करैक्टर ये औरत ज़ुनैरा माहम है और ये किसके एजेंडे पर काम कर रही है, ये सब भी सामने आ जाएगा। नाज़रीन, ये औरत YouTube पर व्यूज बढ़ाने के लिए 3-3 घंटे लाइव बैठकर घटिया और गंदी गुफ्तगू करती है और हमारी नौजवान बेटियों को ज़हनी तौर पर तैयार कर रही है कि दुआ ज़हरा ने घर से भागकर बहुत अच्छा काम किया। लिहाजा अब यंग जनरेशन का, नौजवान लड़कियों का जहन बनाया जा रहा है कि घर से भागकर शादी करना कोई बुरी बात नहीं। ज़ुनैरा माहम और उसका सारा ग्रोह ज़हीर को मासूम साबित करने की कोशिश में लगा हुआ है और दूसरी तरफ दुआ ज़हरा को और उसके ख़ानदान को कसूरवार साबित करने में लगा हुआ है। और हमारे लोग बिना सोचे समझे जाकर इनके YouTube चैनल पर 3-3 घंटे की बकवास सुनते रहते हैं। लिहाजा आप लोग इनको इम्पोर्टेंस देना छोड़ो ताकि इन लोगों की फहाशी की दुकान बंद हो और लोगों की बेटियों की इज्जतें महफूज हों। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।